आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो चाहते हैं कि दुनिया के हर बावर्ची खाने में भारतीय किसानों के जरिए उगाई हुई कोई न कोई शय होनी चाहिए। उन्होंने 22,700 करोड़ रुपए मालियत की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 19वीं किस्त जारी की। भारत और बरतानिया ने बाहमी आजाद तिजारती मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से इत्तेफाक कर लिया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की क़याम अमन की कार्रवाइयों में सबसे ज्यादा ताउन फराहम करने वाला है। नौ तश्कील शुदा दिल्ली कानून साज असम्बली ने बीजेपी के MLA विजेंद्र गुप्ता को इत्तेफाक राय से स्पीकर मुंतखब कर लिया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि जम्मू कश्मीर को पिछली दहाई में तब्दील किया गया है। और ICC मर्दों की चैंपियंस ट्रॉफी ने बांग्लादेश में पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में मैच जीतने के लिए न्यूजीलैंड के लिए 237 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि इस बात को यकीनी बनाना उनका ख्वाब है कि दुनिया के हर एक बावर्ची खाने में कम से कम भारत का एक पकवान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ज़रूरी मसनूआत की बरामदात को फरोग देकर प्रोसेस और मार्केटिंग करके इस सम्त में मुसलसल काम कर रही है। जनाब मोदी 9 करोड़ 80 लाख किसानों को PM किसान स्कीम की 19वीं किस्त जारी करने के बाद भागलपुर में एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने माली इमदाद के तौर पर 22,700 करोड़ रुपए की रकम जारी की। मेरा तो सपना है कि दुनिया की हर रसोई में भारत के किसान का उगाया कोई न कोई उत्पाद होना ही चाहिए। इस वर्ष के बजट ने भी इसी विजन को आगे बढ़ाया है। वजीर आजम ने कहा कि मखाने को फरोग देना भी इस संत में इसी तरह की एक पहल है। उन्होंने कहा कि मखाना बोर्ड की तश्कील के बाद आलमी मार्केट में बरामदात में इजाफा होगा और काश्त करने वालों को पैदावार, अख्तारी इजाफे और मार्केटिंग में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मशरकी भारत में डब्बाबंद खुराक के इंतहाई वसी मौके हैं, लिहाजा हम बिहार में निफ्टम कायम करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तारीख में यह पहला मौका है कि जब पूरी दुनिया उम्मीदों के साथ भारत की जानिब देख रही है। आज भोपाल में आलमी सरमायाकारों की सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आम आदमी, इक्तिसादी माहिरीन, मुख्तलिफ इदारों और बहुत से मुल्कों ने भारत से तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं। सरबराह कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ कंपनियों, कारोबारियों और सरकार के दरमियान 3,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। जनाब मोदी ने कहा कि ये मध्य प्रदेश में सरमायाकारी करने का बेहतरीन वक्त है। मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर के मामले में भारत के टॉप के राज्यों में है। मिनरल्स के हिसाब से भी MP देश के टॉप 5 राज्यों में है। MP में हर वो पोटेंशियल है जो MP को GDP के हिसाब से भी देश के टॉप 5 राज्यों में ला सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि शिमाल मशरक़ी रियासतें उनकी हुकूमत की कोशिशों के जरिए तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुंचेंगी। आज शाम आसाम के गुवाहाटी में झूमियोर बिनंदनी प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब आसाम और शिमाल मशरक़ की तरक्की और खित्ते की सकाफत को नजरअंदाज किया गया था। एक समय था जब देश में असम और पूर्वोत्तर के विकास की भी उपेक्षा हुई और यहाँ की संस्कृति को भी नजरअंदाज किया गया। लेकिन अब पूर्वोत्तर की संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर खुद मोदी ही बन चुका है। उन्होंने कहा कि अब वो बजाते खुद शिमाल मशरक़ की सकाफत के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि आसाम हुकूमत ने चाय बागान के कारकुनों की बेहतर सेहत के लिए 350 से ज्यादा आयुष्मान मंदिर खोले हैं। जनाब मोदी ने जबरदस्त झूमी और रक्स कारकर्दगी को भी देखा, जिसमें तकरीबन 8,000 रक्कासाओं और ढोल बजाने वालों ने हिस्सा लिया।
وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور تقریباً 60 ملکوں کے مشن سربراہوں نے بھی اس جومیور بندنی پروگرام میں شرکت کی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے گوہاٹی میں ایک روڈ شو کیا۔ جناب مودی ریاست کے 2 روزہ دورے پر ہیں اور کل جناب مودی ایڈوانٹیج آسام 2.0 کا افتتاح کریں گے۔ بھارت اور برطانیہ نے دونوں ملکوں کے درمیان آزاد تجارت کے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے یہ بات برطانیہ کے کاروبار اور تجارت کے وزیر جوناتھن رینالڈ کے ساتھ نئی دلی میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جناب گوئل نے بتایا کہ یہ فیصلہ نومبر 2024 میں ریو دی جنیرو میں G20 سربراہ کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کے ہم منصب سر کیر اسٹارمر کے درمیان منعقدہ تبادلہ خیال کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اجاگر کیا کہ بھارت اور برطانیہ کے درمیان آزاد تجارتی معاہدہ FTA ایک خوش آئین، منصفانہ، متوازن، شفاف اور باہمی طور پر مفید سمجھوتہ ثابت ہونے جا رہا ہے جس سے دونوں ممالک کو فائدہ پہنچے گا۔ عالمی جنوب کی خواتین قیام امن فورس کے لیے کانفرنس میں شرکت کرنے والے ایک گروپ نے آج نئی دلی کے راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے اس بات پر زور دیا کہ قیام امن کے کسی مشن میں خواتین کی موجودگی اسے مزید متنوع اور شمولیاتی بناتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین قیام امن کی فورس صنف پر مبنی تشدد پر توجہ دینے کے لیے اعتماد قائم کرنے اور مذاکرات کو فروغ دینے کے لیے بہتر طور سے لیس ہے۔ صدر جمہوریہ نے اقوام متحدہ کے قیام امن میں بھارت کے تعاون کی قابل فخر تاریخ کی یاد دہانی کرائی، جس میں 50 سے زیادہ اقوام متحدہ کے قیام امن مشنوں میں 2,90,000 سے زیادہ بھارت کی قیام امن فورس نے خدمات انجام دی ہیں۔ روہنی سیٹ سے بی جے پی کے قانون ساز اسمبلی کے رکن وجیندر گپتا کو نو تشکیل شدہ دہلی قانون ساز اسمبلی کا نیا اسپیکر منتخب کیا گیا ہے۔ نو تشکیل شدہ دلی اسمبلی کے پہلے دن انہیں اتفاق رائے سے منتخب کیا گیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ قانون ساز اسمبلی کے 9 منتخب ارکان نے بھی آج حلف لیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ خوبصورت پھولوں اور سجاوٹی ساز و سامان کے ساتھ اسمبلی نے نئے منتخبہ ممبروں کا خیر مقدم کیا۔ عبوری اسپیکر اروندر سنگھ لولی نے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا اور ان کے کابینہ رفقا، ساتھ ہی ساتھ عام آدمی پارٹی کی MLA آتشی سمیت نئے منتخبہ ممبروں کو عہدے کا حلف دلایا۔ MLAs نے ہندی، انگریزی، اردو، سنسکرت اور میتھلی سمیت کئی مختلف زبانوں میں عہدے کا حلف لیا۔ اجلاس کے پہلے دن ایوان میں شورغل کے مناظر دیکھنے میں آئے۔ اسپیکر کے انتخاب کے کچھ دیر بعد اپوزیشن عام آدمی پارٹی نے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور بھگت سنگھ کی تصویریں وزیر اعلیٰ کے چیمبر سے مبینہ طور پر ہٹائے جانے پر اعتراض ظاہر کیا۔ بعد میں بی جے پی نے دلی کے وزیر اعلیٰ اور شہر کے وزیروں کے چیمبرز کی ان تصویروں کو دکھایا جس میں مہاتما گاندھی، بھگت سنگھ، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی کی تصویریں دیواروں پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ نئی دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں آسیہ میمونہ۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج نوجوانوں کے تبادلے کے پروگرام وطن کو جانو کے تحت نئی دلی میں جموں کشمیر کے نوجوانوں اور بچوں کے ساتھ بات چیت کی۔ مجموعی طور پر ان 250 بچوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا جو دلی کی سیر پر ہیں۔ بچوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ نریندر مودی کی زیر قیادت حکومت میں جموں کشمیر پچھلے 10 سال میں یکسر تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ 10 سال کے اندر کشمیر کے اندر بہت بڑا پریورتن ہوا ہے۔ روڈ، رستہ، برج، اسپتال، نئے نئے وشوودیالیہ، IIM، IIT، اس کے ساتھ پنچایت لیول کے اور نگر پالیکا کے لگ بھگ 36,000 لوگوں کو ادھیکار دینے کا کام کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ انکم ٹیکس بل 2025 کا جائزہ لینے کے لیے لوک سبھا کی چیدہ کمیٹی کی میٹنگ آج نئی دلی میں ہوئی۔ 31 رکنی پینل کی سربراہی بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ بیجینت پانڈا کر رہے ہیں۔ یہ کمیٹی اپنی رپورٹ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے دن پیش کرے گی۔ انکم ٹیکس بل 2025 کا مقصد انکم ٹیکس سے متعلق قوانین میں ترمیم کرنا اور مستحکم کرنا ہے۔
झारखंड में कानून साज असेंबली का बजट इजलास आज रांची में गवर्नर संतोष कुमार गंगवार के खिताब के साथ शुरू हुआ। इजलास से खिताब करते हुए असेंबली स्पीकर राबिंद्रनाथ महतो ने सभी एमएलए से इजलास के दौरान अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए कहा। गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने अपने खिताब में रियासती हुकूमत की हुसूलियाबियों की तफसीलात बताईं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल से 3 रियासतों के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगी। सदर जमहूरिया बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात का दौरा करेंगी, जो 1 मार्च को खत्म होगा। अपने दौरे के पहले दिन वो बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज की 7 साला तकरीबात में शामिल होंगी। अपने दौरे के दूसरे दिन सदर जमहूरिया मध्य प्रदेश के छतरपुर में गढ़ा के मुकाम पर बागेश्वर जन सेवा समिति की जानिब से मुनक्किद शादी की एक इज्तिमाई तकरीब में शिरकत करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु की साबिक वजीर आला जयललिता को उनकी सालगिरह के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि मोहतरमा जयललिता की बड़े पैमाने पर एक ऐसे हमदर्द लीडर और सरकर्दा मुंतजिम के तौर पर सताइश की जाती है, जिन्होंने अपनी जिंदगी तमिलनाडु की तरक्की के लिए वक्फ कर दी थी। भारतीय इंतखाबी कमीशन सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ इलेक्टोरल अफसरों के साथ 4 और 5 मार्च को नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में एक 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगी। जनाब ज्ञानेश कुमार के चीफ इंतखाबी अफसर का ओहदा संभालने के बाद ये इस तरह की मुनक्किद होने वाली पहली कॉन्फ्रेंस है। और अब कुछ खबरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ से। प्रयागराज में महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में आज शाम 6 बजे तक 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा अकीदतमंदों ने पवित्र डुबकी लगाई। पूरी दुनिया से इस अजीमुशान फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए रोजाना लाखों की तादाद में अकीदतमंदों के आने का सिलसिला जारी है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि कुछ सरदक करदा शख्सियात समेत संगम में अब तक 62 करोड़ 6 लाख से ज्यादा अकीदतमंद पवित्र स्नान कर चुके हैं। एक रिपोर्ट। मुल्क के हर कोने से साधु संत और अकीदतमंद महाकुंभ आ रहे हैं। इस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने आज अपने कुंभे के साथ त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस मौके पर उन्होंने दरिया गंगा का आशीर्वाद लिया और सभी की फलाह व बहबूद के लिए प्रार्थना की। पवित्र डुबकी लगाने वाले दीगर मुमताज अकीदतमंदों में लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट और सीनियर बीजेपी लीडर रवि किशन, राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट और सीनियर कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी, बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार, अदाकारा कैटरीना कैफ, सोनाली बेंद्रे और रवीना टंडन शामिल हैं। अभिषेक कपिल और आदर्श की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी। हिंदू अकीदतमंदों का 110 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप श्री कटास राज टेम्पल्स में शिवरात्रि की तकरीबात मनाने के लिए 1 हफ्ता तवील दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचा। प्रोटोकॉल अफसर अरुण पाल सिंह ने बताया कि उन्होंने आज शाम अटारी मुश्तरका जांच चौकी को पार कर लिया। इससे पहले ये अकीदतमंद पवित्र शहर में श्री दुर्ग्याना तीर्थ में जमा हुए थे, जहां से वो तीर्थ स्थान के लिए रवाना हुए। अपने 2 ज़बानी बराह रास्त नशरिये के फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में हम रिसाइकिलिंग और फजले का इंतजामिया से मुतालिक आज रात 9:30 बजे एक मुबाहिसा पेश करेंगे। मर्दों के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के रावलपिंडी में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच जारी है। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के सामने 237 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक न्यूजीलैंड ने 4 विकेट पर 203 रन बना लिए थे। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो चाहते हैं कि दुनिया के हर बावर्ची खाने में भारतीय किसानों के जरिए उगाई हुई कोई न कोई शय होनी चाहिए। उन्होंने 22,700 करोड़ रुपए मालियत की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 19वीं किस्त जारी की। भारत और बरतानिया ने बाहमी आजाद तिजारती मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से इत्तफाक कर लिया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की क़याम अमन की कार्रवाइयों में सबसे ज्यादा ताउन फराहम करने वाला है। 9 तश्कील शुदा दिल्ली कानून साज असम्बली ने बीजेपी के एमएलए विजेंद्र गुप्ता को इत्तेफाक़ राय से स्पीकर मुंतखब कर लिया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि जम्मू कश्मीर को पिछली दहाई में तब्दील किया गया है। और आईसीसी मर्दों की चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 237 रन का निशाना रखा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।